अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 परसेंटेज की एक्सरसाइज 8B के कुछ और कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम से ही रिलेट कर रहा है। इसमें हम परसेंटेज चेंज में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास एक परसेंटेज चेंज होगा तो हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमारे पास थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। अब हमें वैल्यूज पता हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हमें परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, किसमें इंक्रीज हुआ कि जो हमें वैल्यू गिवन थी इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2018 टू 2019, हमें 2018 से 2019 की वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम वन बाय वन देखेंगे। हमें ये वैल्यू भी गिवन है, दोनों जूनियर 1 के लिए, जूनियर 3 के लिए भी वैल्यूज गिवन है। तो हम दोनों की परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करेंगे कि जूनियर 1 में एक वैल्यू है गिवन वैल्यू, फिर वो कुछ इंक्रीज होने के बाद एक नेक्स्ट वैल्यू आ गई। तो देखते हैं इन दोनों वैल्यूज में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। जूनियर 1 स्टूडेंट के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि वैल्यू 2018 में थी 50, 2019 में वो वैल्यू हो गई 100। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है वैल्यू के अंदर। वो चेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? वी कैन फाइंड आउट बाय इंक्रीज्ड वैल्यू फ्रॉम 2018 टू 2019 इज 100 माइनस 50। ये हमने चेंज फाइंड आउट किया है कि दोनों वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में। तो हम बिगर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर सकते हैं स्मॉलर वैल्यू से। So the answer is 50 here in this case. अब परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला था कि न्यू वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह फाइंड आउट करते थे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ द फाइनल परसेंटेज विद द ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू, कितना चेंज आया वैल्यू के अंदर, और हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बिफोर इंक्रीजिंग द वैल्यू। उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2018 और 2019 में जो वैल्यूज थी उनमें जो चेंज आया वो हमने देखा था कि 100 माइनस 50 से हमने फाइंड आउट किया था। तो मैंने यहाँ पर वही चीज अगेन रिपीट की है, 100 माइनस 50। और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपके पास? ओरिजिनल वैल्यू 2018 के अंदर थी 50। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया था 50। और इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हम इसको अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम अगर बॉडमास रूल से अप्लाई करें तो 50 कैंसिल हो जाएगा 50 से, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 100%। इसका मतलब कि 100% वैल्यू इंक्रीज हो गई। कैसे हमें पता चला? कि प्रीवियस वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 50 थी, हमने 50 का 100% ऐड कर दिया इस 50 के अंदर, तो आंसर आ गया 2019 की वैल्यू का। मतलब 50 प्लस 50 इज 100। अब 2000 जूनियर 3 स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई। हमें वैल्यूज तो पता है 150 और 200, और हम यहाँ पर जूनियर 1 के स्टूडेंट्स के लिए तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे ना कि 100% वैल्यू इंक्रीज हुई। लेकिन जूनियर 3 के लिए क्या डायरेक्टली बता सकते हैं? चलें देखते हैं। अगर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। वैल्यू इन 2018 हमें गिवन है 150, वैल्यू इन 2019 हमें गिवन है 200। हम पहले चेंज देख लेते हैं कि क्या चेंज है दोनों वैल्यूज के अंदर। अगेन 200 माइनस 150 इज 50। So the same formula we will use, that percentage increase is equal to the change in value. Here the change in value is 50
एंड द व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास थी बिफोर इंक्रीजिंग इट वाज 150। तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वैल्यू थी 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू विच वाज 150। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर 200 में से जब हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? 50 1 जा 50, 50 3 जा 150। फिर हम इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 100 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जूनियर 3 स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज थी वो 150 से जब 200 हुई तो उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? उसमें इंक्रीज हुआ 33.3%। 33.3% ऑफ 150 जब हमने इंक्रीज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 200। एक इंक्रीज अमाउंट हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज थी 33.3%। जूनियर 1 की वैल्यू में जब हमने 2018 में 100% इंक्रीज किया तो हमारे पास आंसर आ गया जूनियर 1 की 2019 की वैल्यू आ गई विच इज 100 इन दिस केस। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इलास्टिक बैंड जिसकी ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जब इस इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया गया, उसको खींचा गया तो उसकी न्यू लेंथ आ गई 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी जो लेंथ थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो हमने देखा कि क्या चेंज आया उसकी लेंथ के अंदर, 90 माइनस 72 दैट इज 18 सेंटीमीटर। अब याद रखें 18 सेंटीमीटर इज द चेंज इन लेंथ। हमें परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमें चेंज इन लेंथ पता होना चाहिए और ओरिजिनल लेंथ पता होनी चाहिए। सो द चेंज इन लेंथ इज 18 एंड द ओरिजिनल लेंथ वाज 72। अब परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करने के लिए हमने 100% से भी मल्टीप्लाई कर लिया इस रेशो को। तो अगर इसको सॉल्व करें 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 and 4 1s are 4, 4 25s are 100. So we have the final answer of percentage increase in length is 25%. Similarly, question number 5 भी इसी concept से related है, उसको भी साथ साथ discuss कर लेते हैं हम इसी वीडियो में। The price of a desktop computer decreases from $1,360 to $1,020. अब देखें आप कि यहाँ पर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 1360 से डिक्रीज हो गई वो 1020। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ये हुआ कि आपके पास वैल्यू में कुछ चेंज आया। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? चेंज इन वैल्यू। जब चेंज इन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो आप यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज तो बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले चेंज इन वैल्यू देखा विच इज 340। फिर आपने फॉर्मूला पुट किया, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो द चेंज इन वैल्यू इज 340। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे तो यहाँ पर लिख लें डायरेक्ट 1360 माइनस 1020 डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर डिक्रीजिंग, इट वाज 1360। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जब सब्ट्रैक्शन की, न्यूमरेटर हमने पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम बॉडमास रूल फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर ली। तो अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप ना करें, आप इस स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही चेंज इन वैल्यू सॉल्व की हुई है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर 340 को 1360 से डिवाइड कर सकते हैं और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
percentage decrease in the price of desktop computer is 25% in this case. तो देखें बच्चों, आप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट की। 25% डिक्रीज हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से 25% वैल्यू डिक्रीज हुई, तो न्यू वैल्यू जो थी वो $1020 थी। याद रखें, हमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज पता होती हैं। हम यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज चेंज के इस कॉन्सेप्ट में। अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, YouTube चैनल भी जरूर फॉलो कीजिएगा और Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।